हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू सेशन ऑन एडिटोरियल एनालिसिस एंड हमेशा की तरह हम शुरू करेंगे वोकैबुलरी से। वोकैबुलरी अगर आप सबसे पहले समझ लेते हैं तो पैसेज समझने में आपको और ज़्यादा आसानी हो जाती है। और पैसेज समझ के अगर आप डेली जो एंड में क्वेश्चंस होते हैं वो अटेम्प्ट करने की आदत डाल लें, 1 महीने 1.5 महीने तक भी अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स भी इम्प्रूव होंगे और आप अपने एग्जाम्स में आने वाले, अपने मॉक्स में आने वाले कॉम्प्रिहेंशन को, पैसेजेस को और बेहतर तरीके से अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। द फर्स्ट वर्ड इज ऑब्स्टिनेट। आपके प्रीवियस ईयर में आने वाले क्वेश्चन है ये, प्रीवियस ईयर में भी और आगे भी सभी एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चन है बच्चों, ये है ना। ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है जिद्दी। ATE एंडिंग वर्ड्स यूजुअली वर्ब होते हैं, लेकिन ये क्वालिटी बता रहा है, ये एक्सेप्शन है और ये एडजेक्टिव है, ठीक है। ऑब्स्टिनेट, ऑब्स्टिनेट मतलब जिद्दी, स्टबर्न। ये भी वर्ड आपका प्रीवियस ईयर में कई बार आ चुका है, ठीक है। स्टबर्न, अनयील्डिंग, जल्दी किसी के सामने घुटने नहीं टेकता जो, या इसको घुटने टेकना सिर्फ नहीं बोलते हैं, बात नहीं मानता जल्दी, है ना। सो एंटोनिम क्या होगा? फ्लेक्सिबल होगा। अग्रीएबल, जो जल्दी बात मान जाए। डोसाइल, ठीक है। द गवर्नर्स ऑब्स्टिनेट यूज ऑफ द इमेज ड्रू क्रिटिसिज्म। कहा जा रहा है कि गवर्नर का जो जिद्दी तरीके से यूज करना है, क्या यूज करना? इमेज यूज करना, है ना। तो वो दैट ड्रू क्रिटिसिज्म मतलब उसने बहुत सारी आलोचना करवाई, दैट ड्रू क्रिटिसिज्म। द नेक्स्ट वर्ड इज कंटेंशियस। कंटेंशियस का मतलब क्या है? OUS एंडिंग वर्ड एडजेक्टिव्स होते हैं, है ना। OUS एंडिंग वर्ड क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। कंटेंशियस का मतलब होता है जो विवाद पैदा करे, जो लड़ाई या असहमति पैदा करे। कॉजिंग डिसएग्रीमेंट और कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्ट्रोवर्शियल जिसको आप कहते हैं, है ना। कॉन्ट्रोवर्शियल या डिस्प्यूटेड। अनकॉन्ट्रोवर्शियल या एक्सेप्टेड, जिस पर कोई विवाद ना हो या जिसको सबने स्वीकार कर लिया हो, वो इसका एंटोनिम हो जाएगा। द इमेज ऑफ भारत माता इज पॉलिटिकली कंटेंशियस। जो भारत माता का इमेज है वो पॉलिटिकली बहुत ही कंटेंशियस है ना। आइकोनोग्राफी, हम आइकोनोग्राफी कह रहे हैं, है ना। विजुअल इमेजेस एंड सिंबल्स यूज्ड इन आर्ट। आर्ट में जो विजुअल इमेजेस या सिंबल्स यूज करते हैं उसको हम कहते हैं आइकोनोग्राफी, ठीक है। इमेजरी है ये, सिंबॉलिज्म है ये, एज सिंबल्स हम उनको यूज करते हैं, एज आइकन्स हम उनको यूज करते हैं, है ना। एंटोनिम क्या हो जाएगा? हम सिंबल्स नहीं, हम टेक्स्ट या लिख रहे हैं किसी चीज के बारे में, लिटरलिज्म है ना। हिंदू आइकोनोग्राफी डोमिनेट्स द भारत माता डिपिक्शंस, है ना। हिंदू आइकोनोग्राफी जो है वो डोमिनेट करता है भारत माता के डिपिक्शन को। विनियर, विनियर का मतलब क्या होता है? अ सुपरफिशियल अपीयरेंस, बाहरी मुखौटा, दिखावा, है ना। फेकेड या फिर ग्लॉस। एंटोनिम क्या है? रियलिटी, सच्चाई, है ना। द हार्मनी बिटवीन द राजभवन एंड गवर्नमेंट वॉज अ विनियर, है ना। यानी कि राजभवन और सरकार के बीच में क्या है? हार्मनी है, यानी कि आपसी मेल जोल है। ये क्या है? ये एक विनियर है। विनियर है मतलब सुपरफिशियल अपीयरेंस, मतलब दिखा रहे हैं, सहमति है नहीं, बस दिखा रहे हैं दुनिया के सामने, मतलब ये दिखावा है, ये मुखौटा है ना। डिक्राई, डिक्राई का मतलब क्या होता है? खुलेआम आलोचना करना। ओपनली क्रिटिसाइज्ड, डिक्राई इज अ वर्ब। ओपनली क्रिटिसाइज करना इज डिक्राई। कंडेम करना, क्रिटिसाइज करना, ये वर्ड डिक्राई, ये सभी आपके प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं और आगे भी आने की संभावना रखते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, ठीक है। एंटोनिम देखिए इसका, प्रेज या फिर अप्रूव। प्रेज या फिर अप्रूव। द रूलिंग पार्टी डिक्राइड, देखो वर्ब है ना, इसीलिए वर्ब का V2 फॉर्म भी बन गया। द रूलिंग पार्टी डिक्राइड द गवर्नर्स एक्शंस। गवर्नर के एक्शंस को रूलिंग पार्टी ने क्या किया? डिक्राई किया, मतलब खुलेआम आलोचना किया, ठीक है। द नेक्स्ट वन, प्लॉय। प्लॉय का मतलब क्या है? अ कनिंग प्लान और टैक्टिक, चाल बेसिकली। प्लॉय का मतलब क्या है? चाल, ट्रिक, मैन्यूवर, ठीक है। ऑनेस्टी, चाल, इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? कि भाई कोई या तो फिर बहुत ज़्यादा सच्चा है, ठीक है, और या फिर कतई ब्लंडर कर दिया, ठीक है। द इमेजरी वॉज कॉल्ड अ प्लॉय टू स्प्रेड नेशनलिज्म। कह रहे हैं इमेजिनरी यानी इमेजेस का जो यूज किया है उन्होंने, वो राष्ट्रीयता फैलाने का एक प्लॉय था, एक टैक्टिक था। द नेक्स्ट वर्ड इज नॉनशलांटली। नॉनशलांट इज एन एडजेक्टिव, यहां तक एक एडजेक्टिव है, ly लग गया तो ये एडवर्ब बन गया, ठीक है। नॉनशलांट का मतलब क्या है? कैजुअली, विदाउट कंसर्न, है ना।
सीरियसनेस नहीं है, नॉनचलेंटली मतलब विदाउट एनी सीरियसली, इनडिफरेंटली, कामली, जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा हो, ठीक है। एंग्शियसली, चिंतित होकर, इसका एंटोनिम क्या होगा, चिंतित होना, सीरियसली। ही नॉनचलेंटली डिसमिस्ड ऑल क्रिटिसिज्म, है ना, सारी जो भी आलोचना हो रही थी उसको उन्होंने नॉनचलेंटली, जैसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ऐसे करके उन्होंने डिसमिस कर दिया, है ना। सो नॉनचलेंटली ही डिसमिस्ड ऑल क्रिटिसिज्म, ठीक है। रिफ्ट, रिफ्ट का मतलब क्या है, दरार, नाउन है ये एक, ठीक है। रिफ्ट का मतलब है दरार, अ सीरियस ब्रेक इन हार्मनी, जहां पर आपसी यूनिटी में, हार्मनी में जहां पे दरार पड़ जाए, अ सीरियस ब्रेक पड़ जाए, तो उसको आप रिफ्ट कहेंगे, ठीक है। डिवीजन है ये, एक स्प्लिट है, ठीक है। एंटोनिम क्या हो जाएगा, यूनियन, अकॉर्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, अकॉर्ड, ठीक है। अकॉर्ड मतलब अग्रीमेंट। द इवेंट कॉज्ड अ रिफ्ट, कोई इवेंट हुआ, उससे क्या हुआ, दरार पड़ गई, कॉज्ड अ रिफ्ट बिटवीन द स्टेट एंड द सेंटर, राज्य और केंद्र में दरार पड़ गई उस इवेंट के वजह से। पर्सोनिफाई, पर्सन इज अ नाउन, IFY ये सफिक्स है वर्ब का, पर्सोनिफाई, ठीक है। IFY सफिक्स है वर्ब का, पर्सोनिफाई, पर्सोनिफाई करना मतलब किसी पर्सन की तरह या कैरेक्टर की तरह, पर्सन का क्वालिटीज देना किसी चीज को, है ना। हम जैसे विंड को पर्सोनिफाई करते हैं, हम डेथ को पर्सोनिफाई करते हैं, है ना। ये नॉन लिविंग थिंग्स है लेकिन इंसानी क्वालिटीज उनको हम दे रहे हैं, है ना। सो हमने क्या किया, पर्सोनिफाई किया, एम्बॉडी किया, सिंबलाइज किया। एंटोनिम क्या है, एंटोनिम इसका ऑब्स्क्योर कर देना, कंसील कर देना, छुपा देना, मिटा देना। भारत माता वॉज पर्सोनिफाइड एज अ गॉडेस, भारत माता को एक गॉडेस की तरह पर्सोनिफाई किया, है ना। देश है हमारा, देश हमारी कंट्री, इनको एक माँ की तरह इनको पर्सोनिफाई किया गया है, भारत माता को पर्सोनिफाई किया एक गॉडेस की तरह, ठीक है। पॉइग्नेंटली, पॉइग्नेंटली अगेन, पॉइग्नेंट इज एन एडजेक्टिव, यहाँ पे ly लगा दिया है तो ये एडवर्ब बन गया। पॉइग्नेंटली मतलब बहुत ही गहराई से, इन अ डीप टचिंग वे, बहुत ही गहराई से, है ना, टचिंगली, इमोशनली, पॉइग्नेंट मतलब इमोशनली। नाउ हार्शली और इनडिफरेंटली मतलब जैसे कि कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा हो, सख्त तरीके से, ठीक है। अमृता शर्गिल पॉइग्नेंटली डिपिक्टेड मदर इंडिया, हम कहते भी है मदर इंडिया, भारत माता, है ना। सो अमृता शर्गिल ने क्या किया, पॉइग्नेंटली, बहुत इमोशनल तरीके से, बहुत ही गहराई से उन्होंने भारत माता को डिपिक्ट किया, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज डाइफिकेशन, डाइफिकेशन मतलब ट्रीटिंग समवन एज गॉड, किसी को भगवान का दर्जा देना या भगवान की तरह उसको ट्रीट करना इज डाइफिकेशन, ठीक है। डाइफिकेशन वर्शिप करना, ठीक है, ग्लोरिफिकेशन करना। एंटोनिम्स इसके क्या हो जाएंगे, एंटोनिम्स हो जाएगा क्रिटिसिज्म या फिर डिसरिस्पेक्ट। रेज फिल्म क्वेश्चनड द डाइफिकेशन ऑफ वुमेन, रे की जो फिल्म है उन्होंने सवाल उठाया जो वुमेन को डाइफिकेशन किया जा रहा है, मतलब वुमेन को देवी का दर्जा या भगवान जैसा ट्रीट किया जा रहा है, उस पर सवाल उठाया, ठीक है। सब्जुगेशन, ION एंडिंग वर्ड है तो ये नाउन है। सब्जुगेट करना मतलब किसी के अधीन करना, द एक्ट ऑफ कॉन्करिंग, जीत लेना किसी को या किसी को अपने अधीन करना। कॉन्क्वेस्ट करना, डोमिनेट करना बेसिकली, है ना। जब आप किसी को डोमिनेट कर रहे हो तो उस पर्सन को आप कमजोर या कम दर्जा दे रहे हो, राइट। नाउ द एंटोनिम्स विल बी लिबरेशन, ठीक है, इमेंसिपेशन, फ्रीडम। सब्जुगेशन ऑब्वियसली जब आप किसी को सब्जुगेट करते हो बाय फोर्स, है ना, अब सामने वाले को आप फ्रीडम नहीं दे रहे हो, तो जब फ्रीडम आप दे रहे हो तो वो इसका एंटोनिम हो जाएगा। लिबरेट किया आपने, इमेंसिपेशन किया, आज़ादी दी, है ना। द एम्परर्स आर्मीज सब्जुगेटेड द सराउंडिंग लैंड्स, एम्परर की जो आर्मी थी उन्होंने आसपास के जितने भी क्षेत्र थे उनको सब्जुगेट कर लिया, मतलब जीत लिया और अपने अधीन कर लिया, अपने कब्जे में कर लिया। डेजिस्ट मतलब रोकना, डेजिस्ट इज अ वर्ब, डेजिस्ट रोकना, ठीक है। टू स्टॉप डूइंग समथिंग, स्पेशली समथिंग दैट समवन एल्स डज नॉट वांट यू टू डू, कोई नहीं चाहता है कि आप कुछ करो और आप वो काम करना बंद कर देते हो। टू स्टॉप डूइंग समथिंग स्पेशली समथिंग दैट समवन एल्स डज नॉट वांट यू टू डू, ठीक है। सीज करना, रोकना, रिफ्रेन करना, रोकना अगेन, ठीक है।
रोकने का एंटोनिम क्या होगा? परसिस्ट करना या कंटिन्यू करना। द प्रोटेस्टर्स वर वार्न्ड टू डेजिस्ट फ्रॉम ब्लॉकिंग द हाईवे और फेस अरेस्ट। जो प्रोटेस्टर्स थे उनको वार्न किया गया था कि वो हाईवे को रोकने से या तो अपने हाईवे को ब्लॉक करने से या तो अपने आप को रोके और या फिर वो अरेस्ट होंगे। ठीक है ना। एक्सपीडियंसी, एक्सपीडियंसी का मतलब क्या है? ENCY एंडिंग वर्ड क्या होता है? नाउन होता है। ठीक है, ENCY एंडिंग वर्ड एक्सपीडियंसी नाउन होता है। कोई चीज तेजी से करना, डूइंग व्हाट्स कन्वीनियंट रादर देन राइट, है ना। कोई चीज तेजी से करना और जो सही हो वो करना। ठीक है, सही हो नहीं, जो आसान हो, कन्वीनियंट हो, है ना। अब एक्सपीडियंसी के चक्कर में आपने कोई चीज़ सही है या नहीं वो नहीं ध्यान दिया, लेकिन हाँ यार ये आरामदायक है, ये मेरे लिए सही है, तो फटाफट वो कर दिया हमने। ठीक है, सो दैट्स एक्सपीडियंसी। कन्वीनियंस या फिर एडवांटेज, एंटोनिम क्या होगा? इंटेग्रिटी एंड प्रिंसिपल, कि नहीं नहीं हम सिद्धांतों के हिसाब से चलेंगे, हम ये ऐसे करेंगे चाहे भले ही देरी हो। ठीक है, द इमेज वॉज यूज्ड फॉर पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी, मतलब राजनीतिक फायदों के लिए या राजनीतिक कन्वीनियंस के लिए इस इमेज का यूज़ किया गया, ऐसा कहा जा रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव आवर एप्लीकेशन ऑन गूगल प्ले स्टोर। द नेम ऑफ द एप्लीकेशन इज सीरीन पाठशाला। इस पर आपको 2 इंग्लिश के बैचेस मिलेंगे। एक होगा आपको गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने के लिए। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपके उस एग्ज़ाम में इंग्लिश आता है, तो इंग्लिश का सारा सिलेबस यहाँ पे इस बैच में कंप्लीट, इसीलिए इस बैच का नाम है कंप्लीट इंग्लिश फाउंडेशन बैच, है ना। आपके एग्जाम्स में आने वाले हर एक ग्रामर, वोकैबुलरी, कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, पैराजम्बल्स, सभी सेक्शंस यहाँ पे इन डिटेल कवर हुए हैं। 200+ आवर्स का कंटेंट इसीलिए यहाँ पे बन गया है ना। 200+ आवर्स का कंटेंट आपको यहाँ पर मिल जाएगा विद द प्रीवियस ईयर्स प्रैक्टिस सेशंस। अब अगर आप अपने स्पोकन इंग्लिश स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स पर फोकस करना चाहते हैं तो आपके लिए बैच है स्पोकन इंग्लिश जूम एक्सप्रेस बैच। दोनों भी बैचेस में अगर आप न्यू कोड यूज़ करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, 1 आइडिया मेनी इमेजेस, हम एक विचार लेकिन उसके कई इमेजेस हैं, कई इसके चित्र हैं, कई इसके जो लोग इसको कैसे कैसे देखते हैं वो इमेजेस है ना। सो गवर्नर्स शुड नॉट प्ले अप, कहा जा रहा है कि गवर्नर्स को नहीं खेलना चाहिए डिवाइसिव इमेजेस के साथ इन ऑफिशियल फंक्शंस, है ना। डिवाइसिव जो इमेजेस होते हैं उनको लेके गवर्नर्स को उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कहाँ पे? ऑफिशियल फंक्शंस में। केरला गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर's obstinate use of contentious political iconography has shattered the veneer of harmony with the state government that marked his early months in the office। भाई कितना बड़ा सेंटेंस है देखो, और उसमें कितने सारे वर्ड्स आ गए। वोकैबुलरी क्लियर नहीं है तो फिर पैसेज आप नहीं समझ पाओगे, शुरू में ही आप घबरा जाओगे कि या ये क्या बोल गया सेंटेंस, हमें समझ नहीं आया, है ना। देखिए, ये सबसे पहले इसको समझते हैं। विनियर दिखावा, फेकेड, है ना। सो शैटर्ड द फेकेड मतलब जो दिखावा था उसको चकनाचूर कर दिया। किस बात का दिखावा? कि स्टेट गवर्नमेंट में और गवर्नर के बीच में शुरुआती दिनों में जो उन्होंने ऑफिस में दिखाया था कि बहुत ही तालमेल है ना, यूनिटी है, हार्मनी है, वो टूट गया, बिखर गया। कैसे? उनके ऑब्स्टिनेट यूज से। ठीक है, उन्होंने जिद्दी तरीके से उन्होंने यूज़ किया। क्या यूज़ किया? कंटेंशियस पॉलिटिकल आइकोनोग्राफी, है ना। कंटेंशियस जो विवादित पॉलिटिकल आइकोनोग्राफी है इसका उन्होंने प्रयोग किया और लगातार प्रयोग किया, और इसकी वजह से जो स्टेट गवर्नमेंट और इनके बीच में जो एक हार्मनी का, जो एक यूनिटी का इमेज था या जो दिखावा था, लोगों को दिख रहा था कि नहीं काफ़ी मेलजोल है ना, वो बिखर गया, टूट गया, है ना। नाउ ओवर द लास्ट फोर्टनाइट, पिछले 15 दिनों में 2 केरला मिनिस्टर्स हैव प्रोटेस्टेड एंड बॉयकॉटेड ऑफिशियल इवेंट्स। 2 केरला के मिनिस्टर्स ने प्रोटेस्ट भी किया है और बॉयकॉट किया है ऑफिशियल इवेंट्स हेल्ड एट द राजभवन, जो राजभवन में किया गया था। ठीक है, टेकिंग स्ट्रॉन्ग एक्सेप्शन टू अ गार्लैंडेड पोर्ट्रेट ऑफ भारत माता, मदर इंडिया। ठीक है, सो भारत माता का वहाँ पे पोर्ट्रेट, ठीक है, वहाँ पे इमेज है और भारत माता के इमेज को फूल चढ़ाया गया था, गार्लैंड किया गया था। इस बात का उन लोगों ने एक्सेप्शन लेके
क्या किया कि 2 इवेंट्स थे उनको उन्होंने बॉयकॉट किया, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ अ लायन एंड होल्डिंग अ सैफरन फ्लैग अगेंस्ट व्हाट अपीयर्स टू बी अ मैप ऑफ अखंड भारत अनडिवाइडेड इंडिया। अखंड भारत के सामने एक शेर और एक सैफरन यानी कि केसरी रंग का तिरंगा पकड़े भारत माता का एक इमेज दिखाया गया है और उस पर गार्लेंड चढ़ाया गया है। इस बात का केरला के 2 मिनिस्टर्स ने प्रोटेस्ट किया, ठीक है, और उस इवेंट को बॉयकॉट किया इन्होंने, ठीक है। लीडर्स ऑफ द रूलिंग एलडीएफ डिक्राइड द इमेजरी। जो रूलिंग वहाँ पे एलडीएफ है उन्होंने इस इमेजरी को डिक्राई किया, यानी कि आलोचना की उन्होंने, ठीक है, कंडेमनिंग इट एज अ प्लॉय टू इंजेक्ट अ हिंदू नेशनलिस्ट एजेंडा। वो कह रहे हैं कि भाई ये इमेज दिखा के एक हिंदू नेशनलिस्ट एजेंडा यहाँ पे फैलाया जा रहा है इनटू द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस ऑफ द गवर्नर। गवर्नर के ऑफिस में ये हिंदू नेशनलिस्ट एजेंडा फैला रहे हैं, ऐसा कहकर वो बॉयकॉट कर रहे हैं। मिस्टर आर्लेकर नॉनशलांटली ascribed the idea to the spirit of nationalism। मिस्टर आर्लेकर की जैसे हमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, नॉनशलांटली उन्होंने क्या किया, एस्क्राइब किया द आइडिया टू द स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म एंड पेट्रियाटिज्म। उन्होंने कहा भाई ये तो हमारी राष्ट्रीयता का, हमारी देशभक्ति का प्रतीक है, ठीक है। द रिफ्ट हैज सिंस, अब उनके ऐसे बोलने के बाद जो दरार थी सिंस स्पिल्ड ओवर इनटू द स्ट्रीट्स, ये जो दरार गवर्नर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में थी वो सड़कों पर हो गई है, दिख रहा है, लीडिंग टू कन्फ्रंटेशंस बिटवीन वर्कर्स। इससे सड़कों पर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, सीपीआईएम और जो बीजेपी के वर्कर्स हैं उनकी आपस में सड़कों पर, स्ट्रीट्स पर कन्फ्रंटेशंस हो रहा है, आमना सामना हो रहा है अक्रॉस द स्टेट, पूरे स्टेट भर में। द मदर इंडिया मोटिव traces its origins to the late 19th century work, है ना। तो मदर इंडिया का ये जो मोटिव है ये लेट 19th सेंचुरी में आनंद मठ बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, है ना, उनसे ट्रेस किया जा रहा है, विच पर्सोनिफाइड द कंट्री एज एन ऑप्रेस्ड हिंदू गॉडेस। जब उन्होंने हमारे देश को पर्सोनिफाई किया था एक ऑप्रेस्ड यानी कि प्रताड़ित, जिसको परेशान किया गया है, एक हिंदू गॉडेस की तरह, विथ अ ग्लोरियस पास्ट एस्पायरिंग टू रीगेन हर इनॉर्मस माइट। माइट मतलब यहाँ पे ताकत, इनॉर्मस माइट जो विशाल और बहुत ज़्यादा ताकत भारत माता के पास था। कह रहे हैं कि भाई अंग्रेज़ों ने आके हमें प्रताड़ित किया है, हमें परेशान किया है और अब हमें वापस वो ताकत लाना है, वापस वो ग्लोरी स्थापित करना है ना। इट फीचर्ड वंदे मातरम विच बिकेम ह्यूजली पॉपुलर। उस वक्त उसमें वंदे मातरम भी फीचर किया गया था जो बहुत ही पॉपुलर हो गया था, एंड एक्सेप्टेड एज इंडियाज़ नेशनल सॉन्ग, और उसको इंडिया के नेशनल सॉन्ग की तरह स्वीकार भी कर लिया गया था। विद द नेशनलिस्ट मूवमेंट टेकिंग शेप, जैसे जैसे हमारा आंदोलन और बढ़ता गया, द इमेज फाउंड काउंटलेस आइटरेशंस अक्रॉस फॉर्म्स ऑफ कल्चरल एंड पॉलिटिकल एक्सप्रेशंस। इन द अर्ली 20th सेंचुरी के शुरुआत में आर्टिस्ट अबनिंदर टैगोर ने डिपिक्ट किया था, दर्शाया था भारत माता एज अ 4-armed गॉडेस। अबनिंदर टैगोर ने भारत माता को कैसे दर्शाया था, 4 हाथ, 4-armed गॉडेस होल्डिंग अ पीस ऑफ वाइट क्लॉथ, शीव्स ऑफ पैडी, अ बुक। 4 हाथ दिखाया था ना, तो चारों हाथों में एक हाथ में क्या है, एक हाथ में वाइट कपड़ा है, एक हाथ में पैडी, एक हाथ में शीव्स ऑफ पैडी, है ना, जो चावल के जो ऐसे जो कटाई होती है तो सीधा वो जो जड़ से हम पकड़ते हैं, है ना, जड़ से नहीं, जो स्टेम से हम पकड़ते हैं, तो शीव्स ऑफ पैडी, बुक, एक हाथ में उनकी बुक था और एक हाथ में अ स्ट्रिंग ऑफ बीड्स, है ना, जिसे सरस्वती माँ के हाथ में ऐसे माला जपते हैं, तो अ स्ट्रिंग ऑफ बीड्स। वाइल अबनिंदर केम अंडर क्रिटिसिज्म, अबनिंदर का हालांकि क्रिटिसिज्म हुआ था फॉर इट्स परसीव्ड कम्यूनल अंडरटोन्स। कहा जा रहा था कि ये कम्यूनल अंडरटोन्स हैं इसके, है ना, विथ द इमेज बीइंग अप्रोप्रिएटेड बाय हिंदू रिलीजियस नेशनलिस्ट्स, क्योंकि ये इमेज हिंदू रिलीजियस नेशनलिस्ट बोल रहे थे तो हमारा है ना। तो अबनिंदर्स इमेज वाज सीन एज अ ह्यूमनाइजेशन ऑफ द डिवाइन मदर। सो हमारी जो डिवाइन मदर भारत माता है उनको ह्यूमन फॉर्म दिया जा रहा था, है ना। इफ पेंटर अमृता शेरगिल पोइग्नेंटली पिक्चर्ड
अमृता शेरगिल कौन है? एक पेंटर है। इन्होंने पोइग्नेंटली मतलब बहुत ही गहराई से, बहुत ही इमोशनली उन्होंने क्या किया? पेंट किया था, पिक्चर किया था मदर इंडिया एज अ pining mother staring into an uncertain future. Political and cultural portrayals of Mother India relied on the metaphor of a woman who was divine, benevolent, custodian of customs and traditions, with the imaginary drawing heavily from Hindu iconography. Again a very big sentence और हमें थोड़ा थोड़ा करके इसको समझना पड़ेगा, ठीक है? तो हम बात करें, अमृता शेरगिल ने एक पिक्चर बनाया था, बहुत ही इमोशनली, बहुत ही गहराई से उन्होंने एक पिक्चर बनाया। क्या पिक्चर बनाया? मदर इंडिया का, एक पाइनिंग मदर की तरह, है ना, जो एक दुखी माँ है। स्टेयरिंग इनटू द अनसर्टन फ्यूचर, भारत माता अपने बच्चों के लिए ऐसे दिखाया गया कि भारत माता अपने बच्चों के भविष्य को लेके चिंतित है ना, और स्टेयर कर रही हैं एक अनसर्टन फ्यूचर की ओर, है ना, कि पता नहीं क्या होगा भविष्य में मेरे बच्चों का, इस तरीके से सोचते हुए मदर इंडिया का एक फ़ोटो बनाया हुआ है, ठीक है। पॉलिटिकल कल्चरल पोर्ट्रेयल्स ऑफ मदर इंडिया, कहा जा रहा है कि पॉलिटिकल और कल्चरल पोर्ट्रेयल्स जो है, जो दिखाया है अलग अलग तरीके से, जैसे भारत माता को सबने ऑन इंडिया रिलाइड ऑन द मेटाफर ऑफ वुमेन। ये सब किस बात पर रिलाई कर रहा था, किस बात पर बेस कर रहा था? एक वुमेन जो डिवाइन है, जिसमें देवी शक्ति है, बेनिवलेंट कस्टोडियन है, ये कस्टम्स और ट्रेडिशंस की कस्टोडियन है, मतलब रक्षा करने वाली, और बेनिवलेंट मतलब दरिया दिल रक्षा करने वाली सारे कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस की, विद द इमेजिनरी ड्राइंग हेविली फ्रॉम हिंदू आइकोनोग्राफी। और इस जितने भी इमेजेस बनाए गए सब में हिंदू इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा था, ठीक है। ड्राइंग हेविली फ्रॉम हिंदू आइकोनोग्राफी। हर फ्लैग चेंज्ड बिटवीन ट्राइकलर एंड सैफरन। भारत माता के हाथ में पूरे आंदोलन के दौरान, पूरा जो हमारा आज़ादी का आंदोलन था उसके दौरान भारत माता के हाथ में जो झंडा दिया था वो चेंज होता रहा, है ना, केसरी से तिरंगे तक, है ना, तो वो चेंज होता रहा। चेंज्ड बिटवीन द ट्राइकलर एंड सैफरन डिपेंडिंग ऑन हु पोर्ट्रेट द इमेज। कौन वो इमेज पोर्ट्रेट करा था उस पर डिपेंड करता था, और ये झंडा बदलता रहा। कैलेंडर आर्ट pinned up many iterations in drawing rooms, while films such as Mother India cemented the stereotype। और मदर इंडिया जैसे जो फिल्म्स बने, उन्होंने इस स्टीरियोटाइप को क्या किया? सीमेंट कर दिया, बिल्कुल फिक्स कर दिया। सत्यजीत रेज देवी कॉल्ड आउट द डाइफिकेशन ऑफ, अब लेकिन सत्यजीत रे की जो फिल्म थी उन्होंने कॉल आउट किया, मतलब उन्होंने प्रोटेस्ट किया बेसिकली, डाइफिकेशन ऑफ वुमेन एज पेट्रियार्कल टूल ऑफ सब्जुगेशन। उन्होंने कहा कि ये जो वुमेन का डाइफिकेशन है, वुमेन को देवी का जो ओहदा दिया जा रहा है या डाइफिकेशन किया जा रहा है, ये एक पेट्रियार्कल टूल है। कह रहे हैं कि ये सब्जुगेशन का एक पेट्रियार्कल टूल है, ठीक है। बट रिलीजियस नेशनलिस्ट्स कंटिन्यू टू वेपनाइज द सिंबलिज्म। लेकिन जो धर्म के अकॉर्डिंग चलने वाले जो भी नेशनलिस्ट थे, है ना, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने कंटिन्यू किया इस सिंबलिज्म को यूज़ करना। इमेजिनेटिवली ब्लेंडिंग द विजुअल, ठीक है, उन्होंने क्या किया? अपनी इमेजिनेशन के अकॉर्डिंग वो इस विजुअल को ब्लेंड करते रहते। ऑफ अ डेक्ड अप हिंदू गॉडेस, है ना, तो उन्होंने क्या किया? डेक्ड अप मतलब बिल्कुल जो हिंदू गॉडेसेस हैं, जो बिल्कुल अच्छे तरीके से बिल्कुल डेक्ड अप, पूरा तैयार, है ना, तो विथ अ यूनाइटेड हिंदू राष्ट्र, उन्होंने उसको एक यूनाइटेड हिंदू राष्ट्र के साथ में क्या किया? उसको ब्लेंड करते रहे, ठीक है। सेक्युलरिस्ट सच एज एम.एफ. हुसैन, अब एम.एफ. हुसैन जैसे जो सेक्युलरिस्ट हैं, है ना, उन्होंने भी टू वर ड्रॉन टू द आइडिया ऑफ द नेशन एज अ वुमन। वो भी इस आइडिया की ओर हमेशा खिंचे रहे कि जो नेशन है, जो हमारा राष्ट्र है, वो एक वुमन है। एंड इट गॉट डीपली एच्ड इन द कलेक्टिव साइक ऑफ द पीपल। और ये एच डीपली एच्ड मतलब इन द साइक ऑफ द पीपल, मतलब लोगों के जहन में ये बस गया, है ना। डीपली एच्ड बहुत गहराई से बस गया जहन में ये इमेज। Given the lack of a standard depiction of the metaphor of Mother India, अब कोई standard depiction नहीं है मदर इंडिया का, तो the present controversy was avoidable। अब कह रहे हैं कि जो अभी का controversy है वो avoid किया जा सकता था।
गवर्नर्स वुड डू वेल टू डेसिस्ट फ्रॉम एम्प्लॉइंग, कह रहे हैं कि गवर्नर्स जो हैं वो अच्छा करेंगे अगर वो एम्प्लॉय अ हिंदू मेजॉरिटेरियन वर्जन ऑफ अ मल्टी लेयर्ड आइकॉनिक इमेज फॉर पॉलिटिकल एक्सपीरियंसी। अगर वो ये करने से अपने आप को डेसिस्ट करेंगे, रोकेंगे, तो अच्छा होगा, ऐसा एडिटोरियल के अकॉर्डिंग कहा जा रहा है। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं। What is the overall tone of the editorial regarding the governor's use of the भारत माता इमेज? एडिटोरियल के अकॉर्डिंग जो गवर्नर ने भारत माता का इमेज यूज़ किया, तो उनके अकॉर्डिंग क्या लग रहा है कि एडिटोरियल लिखने वाले ने इस बात की सराहना की है, गवर्नर को सपोर्ट किया है, या कैसा है उनका इमेज, उनका टोन कैसा है? रेवरेंट मतलब रिस्पेक्टफुल है और ट्रेडिशनल है, या फिर इंडिफरेंट और न्यूट्रल है, या फिर क्रिटिकल और कॉशनरी है? द आंसर इज़ क्रिटिकल एंड कॉशनरी। एक तो उन्होंने स्टार्टिंग में ही बोला कि इनको नहीं यूज़ करना चाहिए, फिर उसके बाद लास्ट में एंड में आते आते वो बोल रहे हैं कि अपने आप को रोकना चाहिए, है ना, तो कॉशन रखना चाहिए। ऐसा एडिटोरियल लिखने वाले का ऐसा मानना है। ठीक है, चलिए ना, व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव रेज्ड बाय केरला मिनिस्टर्स अबाउट द इवेंट एट राजभवन? राजभवन में जो इवेंट था, तो वहाँ पे केरला के जो मिनिस्टर्स हैं उन्होंने जो ऑब्जेक्शन रेज किया है ना, तो उसका मेन ऑब्जेक्शन क्या था? नेशनल फ्लैग यूज़ किया है विथ रॉन्ग कलर्स। उन्होंने क्या बोला कि नेशनल फ्लैग को यूज़ किया गया रॉन्ग कलर से, या डिस्प्ले ऑफ भारत माता विथ सैफरन फ्लैग एंड अखंड भारत मैप, या फिर एब्सेंस ऑफ स्टेट लीडर्स उसमें नहीं थे प्रोग्राम में, या फिर ऑफेंसिव स्लोगन यूज़ किया गया। तो ये सब तो कुछ नहीं हुआ है, इस बात की वजह से उनको आपत्ति हुई है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल, हाउ हैज़ द इमेज ऑफ मदर इंडिया इवॉल्व्ड ओवर टाइम? मदर इंडिया का इमेज आर्टिकल के अकॉर्डिंग धीरे धीरे कैसे इवॉल्व हुआ है? इट हैज़ ऑलवेज रिमेन्ड द सेम, क्या हमेशा सेम रहा है? इट स्टार्टेड एज मिलिट्री सिंबल, नहीं, मिलिट्री जैसा तो कुछ सिंबल नहीं था। इट चेंज्ड थ्रू आर्टिस्टिक, पॉलिटिकल एंड कल्चरल रिप्रेजेंटेशंस। इट वॉज ओनली यूज्ड इन एंशिएंट स्क्रिप्चर्स, एंशिएंट स्क्रिप्चर्स में भी यूज़ नहीं हुआ था। आपका आंसर है ये। ठीक है, हमेशा सेम भी नहीं रहा है, बदलता रहा है ना। हमने ये भी कहा कि भारत माता के हाथ में जो तिरंगा पकड़ाया वो भी बदलता रहा, कभी तिरंगा कभी केसरी, है ना। सो यस, वो बदलता रहा। नाउ वोकैब क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड नॉनशलांटली? नॉनशलांटली का मीनिंग क्या है? नॉनशलांटली मतलब एकदम कैजुअली, सीरियस ना लेना, है ना। सो एंथुजियास्टिकली नहीं है, एग्रेसिवली नहीं है, एंग्रीली नहीं है। आंसर क्या है? कैजुअली विदाउट कंसर्न। ठीक है, आइडेंटिफाई द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। भाई करेक्ट सेंटेंस अगर ढूंढना है तो 4 में से 3 में गलतियां निकालनी पड़ेगी, तब तुम करेक्ट सेंटेंस पे पहुंचोगे। द गवर्नर हैव बीन, नहीं, आंसर आएगा हैज़ बीन। आर्टिस्ट्स लाइक अमृता शेरगिल, वॉज, नहीं, वर। हम यहाँ पे अमृता शेरगिल की बात नहीं कर रहे हैं, हम आर्टिस्ट की बात कर रहे हैं। अमृता शेरगिल जैसे आर्टिस्ट्स, अब प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब आएगा। सेक्युलरिस्ट्स टू वर ड्रॉन टू द इमेजरी, ये सेंटेंस सही है। इट डू नॉट, इट सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ में डू नहीं आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा जो है डज। इट डज नॉट रिफ्लेक्ट द नेशनल सेंटिमेंट। ठीक है, चलिए आप फटाफट से सारे बच्चे अपना स्कोर मुझे कमेंट करके बताएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सभी बच्चे पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। जय हिंद एवरीवन।